जोहार दोस्तों, स्वागत है। सीधे प्रश्न में आते हैं हम लोग। क्या मुसलमान सांप्रदायिक है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हिंदू सांप्रदायिक है? बिल्कुल भी नहीं। आइए समझते हैं इसको। इसके लिए हमको फिर 1857 की क्रांति में जाना होगा। आखिर सांप्रदायिकता का बीजारोपण, पौधशाला किसने लगाई? इसके लिए ब्रिटिश सरकार की हार होते होते बची थी 1857 की क्रांति में। यदि कुछ गद्दार, भारत के कुछ गद्दार साथ नहीं देते उनको, तो ब्रिटिश की बोरिया बिस्तर बन चुकी थी। इसको जानना जरूरी है। इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। वास्तव में विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने मुसलमानों से खास तौर पर बदला चुकाया था। केवल दिल्ली में 27,000 मुसलमानों को फांसी के फंदे पे लटका दिए गए थे और इसके बाद मुसलमानों को खासकर शंका भरी निगाहों से देखा जाता था। देखिए कैसे कैसे सांप्रदायिकता फैलती है, फैलाई गई, इसको समझना है। लेकिन 1870 के दशक में इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। राष्ट्रवादी आंदोलन मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ चला स्वतंत्रता संग्राम के उदय के कारण ब्रिटिश राजनेताओं में, ब्रिटिश राज करने वाले जो राजनेता थे, उनके अंदर में भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति चिंतित हो उठते हैं कि कैसे हम लोग मजबूती प्रदान करें अपने ब्रिटिश साम्राज्य को। तो देश में एकजुट राष्ट्रीय भावना के विकास को रोकने के लिए बड़ा ही फेमस उनकी नीति थी, बांटो और राज करो की नीति पर और भी सक्रियता से काम करने और जनता को धार्मिक आधारों पर, गौर कीजिएगा, धार्मिक आधारों पर बांटने का, अर्थात दूसरे शब्दों में भारत की राजनीति में अब सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का फैसला करते हैं। वो बीजारोपण कर रहे हैं कौन? अंग्रेज। इस कारण से उन्होंने मुसलमानों के मसीहा के रूप में सामने आने का, मसीहा बनते हैं मुसलमानों का, तथा मुसलमान जमींदारों, भूस्वामियों और नव शिक्षित वर्गों को अपनी तरफ खींचने का फैसला करते हैं, पटाने का कोशिश करते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में दूसरी तरह की फूटी भी डाली और भी तरीका अपनाए। बंगाली वर्चस्व का नाम ले लेकर उन्होंने प्रांतवाद को हवा दी। गैर ब्राह्मण जातियों को ब्राह्मणों और निचली जातियों को ऊंची जातियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने जाति प्रथा का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। माने जातिवाद को वे हवा दिए आपस में लड़ाने के लिए। संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है और बिहार में हिंदू और मुसलमान हमेशा से शांति पूर्वक रहते आए थे। वहां उन्होंने राजभाषा के पद से उर्दू को हटाकर हिंदी को दिए जाने के आंदोलन का खुलकर प्रोत्साहन दिया, मतलब हवा
दिए उस आंदोलन को। दूसरे शब्दों में, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के उचित मांगों का भी भारतीय जनता में फूट डालने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश रही उनकी। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को अलग अलग समुदाय माना। उन्होंने सांप्रदायिक नेताओं को, गौर कीजिएगा, आने वाला समय में हम लोग इसको और भी गहराई से समझेंगे। उन्होंने सांप्रदायिक नेताओं को उनके सहधर्मियों के वास्तविक प्रतिनिधि मानने में कोई भी देरी नहीं लगाई। उन्होंने प्रेस, पुस्तिकाओं, पोस्टरों, साहित्य और सार्वजनिक मंचों से जहरीले सांप्रदायिक विचार और सांप्रदायिक घृणा फैलाने की पूरी छूट दे दी। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों और लेखकों आदि को जिस तरह अक्सर उत्पीड़ित किया जाता था, यह बात उसके ठीक विपरीत थी। समझने का कोशिश करना है इसको। न सांप्रदायिक हिंदू है, न सांप्रदायिक मुसलमान है। समझने का कोशिश करना है। उन्होंने उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1857 की क्रांति में मुंह की खानी पड़ी थी। भले हम हारे, लेकिन उनकी साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित तथा और भी सावधानी पूर्वक शासन चलाने के लिए धार्मिक संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषाई संघर्ष आदि को अंग्रेजों ने हथियार बनाए, जिसका अवशेष अभी भी भारत में उपस्थित है, वर्तमान में अभी है। गौर कीजिएगा, आने वाला समय में क्लियर हम लोग बात करेंगे। अंग्रेजों की इस फूट डालो और राज करो की नीति की सफलता में सबसे कारगर हथियार धार्मिक सांप्रदायिकता रही, क्योंकि धर्म को सभी समुदाय अपने अपने धर्मों को बहुत ही प्यार, सम्मान, श्रद्धा, आस्था रखते हैं। बहुत ही संवेदनशील और आस्था का विषय है धर्म। धर्म के विषय पे आपस में लड़ाना बहुत ही आसान है। वहीं से उपजी धार्मिक संप्रदायवाद। बीजारोपण कौन किए? अंग्रेज। अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाने के लिए। आजादी के बाद तथा वर्तमान में भी धार्मिक सांप्रदायिकता को एक हथियार या टूल्स के रूप में उपयोग किया जा रहा है। भारत में भी हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, हिंदू खतरे में है। इसके नेतृत्वगण कैसे हवा दे रहे हैं और दिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। आने वाला समय में इस पर भी हम लोग खुल के चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत के जिम्मेवार नागरिक हैं हम, और किसी भी हालत में सांप्रदायिक ताकतों को एक जरा सा भी प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। चलिए फिर मिलते हैं। यदि मेरा वीडियो इनफॉर्मेटिव लगा होगा तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर।